हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की पर्यावरण अध्ययन की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने जंतु जगत के विषय में पढ़ा था, आज हम वनस्पति जगत के विषय में पढ़ेंगे। तो वनस्पति जगत के विषय में हम रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ेंगे, घटपर्णी या शिकारी पौधे के बारे में पढ़ेंगे, खेजड़ी के वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे, पीपल के वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे, बरगद की जो विशेषताएं होती है उनके बारे में जानेंगे और यूकेलिप्टस के बारे में, जिसे सफेदा भी कहते हैं, सफेदा के नाम से भी जानते हैं, उसके विषय में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो है वो है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक, ये जो रेगिस्तानी ओक है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बहुतायत रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज्यादा लंबी होती हैं, यानी कि पानी की खोज के लिए ये बहुत ज्यादा गहराई तक चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो रेगिस्तानी ओक की जड़ें होती है बहुत ज्यादा पानी की खोज के लिए गहराई तक पहुंच जाती हैं और इसी कारण से ये बहुत लंबी हो जाती हैं। ठीक है, इसके तने में, इसकी विशेषता है, इसके तने में क्या होता है कि जल संचय होता है। ठीक है, जल संचय होता है। तो हम लाइन से इसके विषय में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहली विशेषता है कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा हम पॉइंट पढ़ेंगे कि जो इसकी जड़ें होती हैं वो लगभग, जड़ें जो होती हैं वो लगभग 30 से 35 फीट नीचे गहराई तक पानी की खोज हेतु चली जाती है, जिसकी वजह से ये 30 से 35 फीट लंबी हो जाती हैं। ठीक है, अगर वही हम इसके तने की बात करते हैं तो इसका जो तना होता है वो लगभग 12 फीट का होता है। सोचिए, जड़ें लंबी होती है, तना जो होता है ज्यादा लंबा नहीं होता है, यानी तनों से भी लंबी क्या होती है, इसकी जड़ें होती हैं। ठीक है, फिर जड़ें, इसके बारे में जो हम और बात करेंगे, इसके पौधे, इस पौधे की तने में क्या होता है, तने में जल संचय होता है, संचय होता है, जल संचय होता है। और जो यहाँ के निवासी होते हैं, जो यहाँ के मूल निवासी होते हैं, वो अपने पास में क्या करते हैं, चाकू वगैरह रखते हैं और जब पानी की कमी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, इसके तने में जो पानी संचित होता है उसे वो प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने इसकी विशेषताओं को देखा कि वो पेयजल के लिए इसके तने में जो संचित पानी होता है, वहां के मूल निवासी क्या करते हैं, अपनी जेब में चाकू रखते हैं, जब उन्हें जरूरत पड़ जाती है तो वो क्या करते हैं, इस पानी का यूज करते हैं, पीने के लिए इस पानी का प्रयोग कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जड़ें जो होती है बहुत ज्यादा गहराई तक पहुंच जाती हैं, 30 से 35 फीट नीचे गहराई में, यानी कि इतनी लंबी होती है। तना जो होता है वो 12 फीट का होता है। तने में जल संचय होता है, यहाँ के मूल निवासी क्या करते हैं, इसको पेयजल के रूप में प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, घटपर्णी या शिकारी पौधा। ठीक है, दूसरा जो है वो घटपर्णी या शिकारी पौधा, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। दूसरा जो है वो घटपर्णी या जिसे हम शिकारी पौधे के नाम से भी जानते हैं, शिकारी पौधे के नाम से भी जानते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, और भारत में, ये भारत के मेघालय में, मेघालय में, मेघालय राज्य में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ कहाँ, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत के मेघालय राज्य में घटपर्णी पौधा पाया जाता है। ठीक है, इस पौधे में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, गंध निकलती है। ठीक है, जो कि छोटे छोटे कीड़ों को या छोटे छोटे जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ठीक है, ये घड़े की आकार का, घड़ेनुमा आकार का होता है। ठीक है, इस तरह से इसकी, इस टाइप से होता है, घड़ेनुमा आकार का, इस टाइप से कुछ होता है। अभी में तो घड़ेनुमा आकार का
आके बैठता है तो वो क्या करता है, उसे ये एक पत्ती नुमा आकृति का होता है, यहाँ पे ढक्कन लगा होता है, इसे क्या करता है, अपना भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये शिकार करता है जीवों का, छोटे छोटे जीवों का ये शिकार करता है। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, घटपर्णी या शिकारी पौधा कहते हैं। इससे क्या होता है, इस पौधे से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जो जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब जीव इसके ऊपर बैठ जाता है तो ये क्या करता है, उसका शिकार बना लेता है। ठीक है, जैसे चूहे हुए, मेढक हुए या कीड़े मकोड़े हुए, किसको किसको, जैसे चूहे हुए, मेढक हुए, छोटे छोटे कीड़े हुए, छोटे कीट, ये जब भी यहाँ पे आके बैठते हैं तो ये क्या करता है, उनका शिकार कर लेता है। ठीक है, ये शिकार कर लेता है। ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जहाँ पे ये होते हैं उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होती है और ये नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए इन जीवों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है, इन जीवों का ये शिकार करते हैं। तो घटपर्णी पौधा जो होता है, इससे विशेष प्रकार की गंध निकलती है, याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तीन टाइप के इस टाइप का क्वेश्चन बना था, हर साल लगभग बन जाता है इससे, घटपर्णी पौधे से। और यही पूछा गया था कि 3 ऑप्शन दिए हुए थे, 3 ऑप्शन इसी से मिलते जुलते थे, इसी की विशेषताएं थी। और जो ऑप्शन था उनमें से पूछा गया था कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तीनों होगा, ए बी होगा या बी सी होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए आपको सारी विशेषताएं बहुत अच्छे से जाननी है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इससे एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जो कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे ही कीट इस पे बैठता है वैसे ही ये क्या करता है, पत्ती नुमा, ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, उसको क्या करता है, उस जीवों का भक्षण कर लेता है। ठीक है, शिकार कर लेता है। इसी वजह से इसे शिकारी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। छोटे छोटे कीड़ों को, जैसे चूहे हो गए, मेढक हो गए या छोटे छोटे कीड़े हो गए, उनको ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जहाँ पे ये उगता है वहां पे नाइट्रोजन, उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही ये क्या करते हैं, कीड़ों का शिकार करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कीड़ों का शिकार करते हैं। और ये इसका आकार पूछा जाए तो घड़ेनुमा आकार का होता है, घड़ेनुमा आकार का होता है। ठीक है, घड़ेनुमा आकार का होता है। और याद रखिएगा कि ये भी जैसे अन्य पौधे भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, उसी प्रकार ये भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करता है, भोजन बनाता है और फ्लोएम द्वारा भिन्न भिन्न अंगों तक भोजन पहुंचता है। ठीक है, ये भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। और फ्लोएम द्वारा, अन्य पौधों में जैसे फ्लोएम होता है, फ्लोएम भोजन को भिन्न भिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। उसी टाइप से भोजन को जो भिन्न भिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम द्वारा ही किया जाता है। ये जिस मिट्टी में उगते हैं वहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, उसी नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए ये क्या करते हैं, छोटे छोटे जीवों या कीटों को क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। ठीक है, इससे एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जो कि कीटों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करते हैं। घड़ेनुमा आकृति का होता है, जैसे ही इस पे ऊपर से एक पत्ती नुमा ढक्कन लगा होता है, जैसे ही कीट यहाँ पहुंचता है वो क्या करता है, कैच कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो आपने देखा कि घटपर्णी या शिकारी पौधे की जो विशेषताएं थी उसके बारे में जाना। अगर एक पॉइंट में ये आ जाए कि ये भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाता है तो ये भी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, कंफ्यूजन वाला है तो इस वजह से इसका आंसर बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये कीटों को खा रहा है तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन नहीं बनाएगा, लेकिन ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, इस वजह से हमने बता दिया आपको। आगे हम बात करेंगे खेजड़ी का वृक्ष। ठीक है, खेजड़ी के वृक्ष की बात करेंगे, जो भी विशेषताएं हैं उसके बारे में जानते हैं। तो खेजड़ी का वृक्ष, खेजड़ी ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। ठीक है, रेगिस्तान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी एरिया में, रेगिस्तानी क्षेत्र में।
ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। जड़ें इसकी काफी गहरी होती हैं, जड़ें काफी गहरी होती हैं। खेजड़ी वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो काफी गहरी होती हैं। इसकी लकड़ी में कभी कीड़े नहीं लगते, जो इसकी लकड़ी होती है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, जो इसकी लकड़ी होती है वो कीड़े नहीं लगते हैं। इसकी जो छाल होती है वो दवा बनाने के काम आती है, छाल जो होती है वो दवा बनाने के काम में आती है। इसकी जो फलियां या फूल होते हैं, इसकी जो फलियां होती हैं वो सब्जी बनाने के काम आती है, सब्जी बनाने के काम आती है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो जानवरों के खाने के लिए यूज होती है। ठीक है, पत्तियां जानवर खाते हैं, पत्तियों को कौन खाता है? जानवर खाते हैं। ठीक है, इसकी जो छाया होती है उसमें, इसकी जो छाया होती है उसमें बच्चे खूब खेलना पसंद करते हैं। इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं बच्चे। ठीक है, इसकी जो वृक्ष की छाया में बच्चे खेलते हैं। पत्तियों को जानवर खाते हैं, फलियां सब्जी बनाने के काम में आती हैं, छाल से दवा बनती है, लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है, जड़ें काफी गहरी होती हैं और रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। बहुतायत रूप से ये रेगिस्तानी वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी हर एक चीज काम आ रही, लकड़ी कीड़े नहीं लगते हैं, लकड़ी का भी यूज हो रहा है, छाल दवा बनाने के काम में आ रही है, फलियां जो है सब्जी बनाने के काम में, पत्तियां जानवरों के खाने के काम में आ रही है और जो छाया मिल रही है उससे, उसमें बच्चे खेलते हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं आपने जान ली कि खेजड़ी की वृक्ष की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। अब हम पीपल के वृक्ष की बात करेंगे। ठीक है, पीपल के वृक्ष की बात करेंगे। पीपल ये विशाल छायादार वृक्ष है, विशाल छायादार वृक्ष है। इसे बोधि वृक्ष भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे बोध वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसे बोध वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी वजह से ये बोध वृक्ष भी कहलाता है। ठीक है, बोध वृक्ष भी कहलाता है और इसकी विशेषता ये है कि ये एक ऐसा पौधा है, पेड़ है जिससे 24 घंटे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ठीक है, 24 घंटे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, तो ये 24 घंटे ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो विशाल छायादार वृक्ष है। ठीक है, इसे बोध वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध जी को पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट पेड़ है। और बरगद के वृक्ष के बारे में हम जान लेते हैं। बरगद के वृक्ष के बारे में बरगद, ठीक है, बरगद क्या है? ये भी विशाल छायादार वृक्ष है, विशाल छायादार वृक्ष है। इसमें जो मूल स्तंभ होते हैं, यानी तने से कई स्तंभ मूल निकलते हैं। इसके तने से मूल स्तंभ निकलते हैं, मूल स्तंभ निकलते हैं जो पृथ्वी पे टच करते रहते हैं। देखा होगा जड़ें निकलती हैं जिसे मूल स्तंभ कहते हैं और वो क्या करती हैं? पेड़ को सहारा देने का कार्य करती है। ये मूल स्तंभ क्या करते हैं? पेड़ को सहारा प्रदान करते हैं, पेड़ को सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये मूल स्तंभ जो होते हैं वो पेड़ को सहारा प्रदान करते हैं, यानी कि ये जमीन को स्पर्श भी करते हैं। ये जो मूल स्तंभ होते हैं वो जमीन को स्पर्श करते हुए, जमीन को स्पर्श करते हुए क्या करते हैं? पेड़ को सहारा प्रदान करते हैं। सभी लोगों ने बरगद के वृक्ष को देखा होगा, उसमें क्या होते हैं? मूल स्तंभ निकलते रहते हैं।
ठीक है, वो क्या करते हैं, देखा होगा जमीन पे स्पर्श कर रहे होते हैं, इससे क्या होता है, पेड़ को सहारा मिलता है। ठीक है, छायादार, विशाल छायादार वृक्ष है, छाया प्रदान करता है। तो आपने बरगद की सभी विशेषताएं देखी, जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं थी। अब हम यूकेलिप्टस के बारे में जानकारी लेंगे, यानी यूकेलिप्टस सफेदा के नाम से भी जाना जाता है, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस की यानी कि सामाजिक वानिकी पारिस्थितिकी का समाज क्या है, ये आतंकवादी भी कहलाता है। ठीक है, आतंकवादी भी कहलाता है, यानी कि सामाजिक पारिस्थितिकी वानिकी या पारिस्थितिकी तंत्र का, सामाजिक वानिकी प्लस पारिस्थितिकी तंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी, आतंकवादी कहलाता है। यानी कि ये पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी क्यों कहलाता है, कहते हैं कि जहाँ पे ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, ज्यादा जल का यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादा जल का यूज करते हैं, इसी वजह से ये सामाजिक वानिकी पारिस्थितिकी तंत्र का क्या कहलाता है, आतंकवादी कहलाता है। याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत रूप से पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत रूप से पाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ये पानी नष्ट करता है, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी को नष्ट करता है, इसी कारण से सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहलाता है। ठीक है, देखा कि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ये क्या कर रहा है, पानी को बहुत ज्यादा नष्ट कर रहा है, इसी कारण से ये आतंकवादी पौधा भी कहा जाता है। कहाँ पाया जाता है, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ों में इसका नाम आता है, देखा बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, ज्यादातर देखिए कोई जो इनकी हाइट होती है बहुत ज्यादा ऊंचाई तक चली जाती है, इसलिए दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ों में इनका नाम आता है, यानी कि दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ों में इनका नाम आता है। लकड़ी सबसे ज्यादा क्या होती है, सख्त होती है और टिकाऊ होती है। लकड़ी जो है बहुत ज्यादा सख्त होती है और क्या होती है, टिकाऊ होती है, आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोगी है, आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा क्या है, उपयोगी है। ठीक है, किस किस काम आती है, फर्नीचर बनाने के काम आती है, प्लाईवुड बनाने के काम आती है। ठीक है, ईंधन बनाने के काम आती है, औषधि बनाने के, कागज बनाने के काम आती है। तेल हुआ, ईंधन हुआ, औषधि हुआ, फर्नीचर हुआ, प्लाईवुड हुआ, तो इन सब के काम आती है। इसी कारण से आर्थिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। संसार के ऊंचे पेड़ों में इसका नाम आता है। लकड़ी बहुत ही सख्त होती है, टिकाऊ होती है, ऊंचे पेड़ों में नाम आता है। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी को बहुत ज्यादा नष्ट करता है, जिसकी वजह से सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र का ये क्या कहलाता है, आतंकवादी कहलाता है और बहुतायत रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो आपने देखा रेगिस्तानी ओक की विशेषताएं, घटपर्णी या शिकारी पौधे की विशेषताएं, खेजड़ी के वृक्ष की विशेषताएं, पीपल, बरगद और यूकेलिप्टस के वृक्ष की जितनी भी विशेषताएं थी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में लिखी हुई है, उन्हीं के विषय में हमने चर्चा की है। और इसकी एक एक लाइन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। और हम बीच बीच में क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आते रहेंगे, और जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको सबसे पहले हम कराने का प्रयास करेंगे, और ये भी बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू।